क्या आप जानते हैं डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है उसमें मेडिसिन कौन सी हैं और सप्लीमेंट कौन से हैं? क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है? क्या आप जानते हैं कि एक मेडिसिन और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है? क्या आप जानते हैं फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं? तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि मेडिसिन और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है और सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। मेडिसिन वो होती है जब हम बीमार हो जाते हैं और हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो वो हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो हमारे सिम्टम को ट्रीट करती हैं। मान लीजिए मुझे हेडेक है या मुझे माइग्रेन है या मैं किसी भी परेशानी से गुजर रही हूँ, तो उसको क्योर करने के लिए मुझे लेना होगा मेडिसिन। सप्लीमेंट क्या काम करते हैं तो जानते हैं सप्लीमेंट होते क्या हैं। कि सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट एक मेडिसिन है तो हमें नहीं लेनी, ये दवाइयाँ दे रहे हो आप, हमें नहीं लेने। जबकि सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है। सप्लीमेंट वो खाना है जो आप खा रहे हो, जिस भोजन को आप कर रहे हो उसमें जो न्यूट्रिशन नहीं है वो आपको बाहर से लेने होते हैं। वो पूरा पोषण आपको डेली आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग मिलता है। तो सप्लीमेंट को लेने से पहले हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक मेडिसिन हम खा रहे हैं, हम तो बीमार नहीं हैं, हम तो ठीक हैं, हम फिर क्यों सप्लीमेंट लें। आपको जानकर हैरानी होगी, आज के समय में 80% लेडीज़ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। बच्चों में आज पैदा होने के बाद ही हम विटामिन डी देना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा विटामिन B12 की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मेरे नॉन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको B12 की कमी से काफ़ी परेशानी पैदा हुई, तो हमें पता ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये समस्या है, शायद डॉक्टर की किसी मेडिसिन को लेकर हम उस समस्या को पूरा कर देंगे। आप उस समय कोई पेन है, कोई दिक्कत है तो उसको तो ख़त्म कर सकते हैं, पर आपको जो आपकी बॉडी में जिस न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें बहुत सारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमें खाने से नहीं मिलते वो लेने चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो कैल्शियम आपकी बॉडी को नीड होती है एज के अकॉर्डिंग। और लेडीज़ में जब वो बच्चा पैदा करती हैं यानी वो मदर बनती हैं तो 30% कैल्शियम बॉडी का निकल जाता है उस समय जब वो डिलीवर कर रही होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि विटामिन डी की कमी ज़्यादातर लेडीज़ में पाई जाती है। आज तो मेल मेंबर्स में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी के साथ जब आपको हड्डियों का दर्द होता है, आपको जोड़ों का दर्द होता है, तो हमें समझ में नहीं आता ये किस वजह से हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी बॉडी में झंझनाहट हो रही है, हमारे हाथ पैरों में सुन्नपन आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्रैम्प आ गया, तो ये क्या चीज़ है? ये सब हमारी बॉडी जो खाना मांग रही है, जो उसे चलाने के लिए उसको भोजन चाहिए, वो जब प्रॉपर नहीं मिल रहा तो वो आपको इंडिकेट करती है कि मुझे पूरा खाना चाहिए। तो उसे पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट लेने होते हैं। और हमें कई बार ऐसा लगता है, जैसे मैंने बात की कि न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल में यही डिफरेंस है कि फार्मास्यूटिकल यानी डॉक्टर वाली मेडिसिन जो होती हैं वो हमेशा आपको बीमार होने के बाद आपको ठीक करने के लिए हैं, जबकि सप्लीमेंट जो होते हैं वो इसलिए आपको दिए जाते हैं या आपको सजेस्ट किए जाते हैं जिससे आप बीमार ही ना पड़ें, आपका सेल हेल्दी रहे। जब आपका सेल हेल्दी होगा, ऑर्गन हेल्दी होगा। ऑर्गन अगर हेल्दी है तो सिस्टम अच्छे से चलेगा, अच्छे से काम करेगा। और जब हमारा सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो हम बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को चला पाएंगे। शरीर सबसे बड़ी अगर कहें पूंजी है। पहला सुख निरोगी काया, यानी सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को ठीक करना चाहिए। हमारी बॉडी में क्या कमी है उसको दूर करना चाहिए और उसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपने बॉडी के टेस्ट कराने चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा सप्लीमेंट के बारे में बताया और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कुछ ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में, कुछ ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से चला सके। थैंक यू सो मच।
मेरा वीडियो देखने के लिए।